जिस किसी व्यक्ति के कुंडली में भी शुक्र का प्रभाव होता है, उस व्यक्ति के पास भोग विलास की समस्त वस्तुएं उपलब्ध होती है। परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। वह हर वक्त किसी न किसी चिंता में दुखी रहता है। ज्योतिष ज्ञान के अनुसार शुक्र ग्रह को भोग का कारक कहा गया है। शुक्र के विषय में पुराणों से एक रोचक गाथा मिलती है, जो भगवान विष्णु के पृथ्वी पर 7 बार अवतरित होने का कारण बनी। महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र, जिन्हें शुक्राचार्य भी कहा जाता है, दानवों के गुरु थे तथा वे हमेशा गुरु बृहस्पति से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। शुक्राचार्य असुरराज बलि के भी गुरु थे, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार को 3 पग दान में दिया था तथा उन्हें स्वयं पाताल में जाकर रहना पड़ा था। हरवंश पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार दानव गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए और शिवजी से उन्होंने दानवों को देवताओं से सुरक्षित रखने का उपाय पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी ने शुक्राचार्य से कहा कि तप ही एकमात्र ऐसी साधना है जिसके प्रभाव से तुम दानवों को देवताओं से सुरक्षित रख सकते हो। भगवान शिव की आज्ञा से शुक्र तप करने चले गए तथा कई वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया। जब शुक्र तप में लीन थे, उस समय देवताओं और असुरों के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान विष्णु ने शुक्र की माता का वध किया। इधर जब शुक्राचार्य का तप पूरा हुआ तो उन्होंने वरदान स्वरूप मृत संजीवनी की दीक्षा प्राप्त की। इस शक्ति के प्रभाव से वे मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकते थे। तपस्या के बाद वापस अपने आश्रम में लौटने पर जब उन्होंने देखा कि उनकी माता मृत पड़ी है तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से यह ज्ञात कर लिया कि उनके माता की मृत्यु का कारण भगवान विष्णु है। तो वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले कि विष्णु, तुम्हें 7 बार पृथ्वी पे जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र से अपनी माता सहित सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया और स्वर्ग में आक्रमण की तैयारी करने लगे। शुक्राचार्य द्वारा दिया गया श्राप भगवान विष्णु के लिए वरदान सिद्ध हुआ और दानवों के लिए श्राप, क्योंकि भगवान विष्णु ने 7 बार पृथ्वी पे मानव रूप में अवतार लेकर दानवों का संहार किया था। शुक्र को दानवों द्वारा गुरु शुक्राचार्य के नाम से पुकारा जाता था। पुराणों में यह उल्लेखित है कि शुक्राचार्य ने शुक्रनीति नाम से एक ग्रंथ की रचना भी की थी।